हेलो टू ऑल द व्यूअर्स। आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन बेसिक थर्मोडायनेमिक्स। हम लोग बस निकालना सीखेंगे कि कैसे हम लोग वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चंस लेंगे जिसमें हमने वर्क को कैलकुलेट किया है और साथ में थोड़ा सा हीट ट्रांसफ़र का भी जो फार्मूलाज होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली जो क्वेश्चंस हैं ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पहले के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन आंसर्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हमें बेसिक फार्मूला पता होने चाहिए। तो जो भी थर्मोडायनेमिक्स का प्रोसेस होता है बेसिक प्रोसेस होता है, जैसे कि आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, इसमें किस टाइप की इक्वेशन बनती है, साथ में ही क्या इसमें वर्क डन का फार्मूला होता है। वर्क डन का बेसिक फार्मूला PdV है। जब भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट वर्क यानी पिस्टन, सिलेंडर, प्रेशर और वॉल्यूम में जब डील करते हैं तो PdV उसका फार्मूला होता है। तो ये डिफरेंट प्रोसेस में चेंज हो जाता है। किस तरह से चेंज होता है ये हम लोग ऑलरेडी जब हम लोगों ने वर्क ट्रांसफ़र का चैप्टर डिस्कस किया था तो वहाँ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग पहले वो वीडियोस देख लीजिए, जिससे आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ जाए। यहाँ पे बस मैंने एक टैबुलर फॉर्म में क्वेश्चन दे दी है। ये टेबल आपको क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद ही आप क्वेश्चन आंसर्स कर पाएंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये टेबल क्लियर होगी। दूसरी बात जानने वाली ये है कि जब भी सिस्टम कोई कार्य करता है तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और जब भी सिस्टम पर हमारे कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम पर जब कोई कार्य होता है तो वो नेगेटिव माना जाता है। इसके साथ ही जब सिस्टम में कोई हीट आती है, कोई क्यू आता है तो वो पॉजिटिव माना जाता है, और सिस्टम से जब कोई क्यू बाहर जाता है तो वो नेगेटिव माना जाता है। तो ये साइन का कन्वेंशन है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे वर्क ट्रांसफ़र कब पॉजिटिव होता है और कब नेगेटिव होता है। स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चंस। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही लेंगे, अच्छे क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करेंगे क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। जब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा लेवल इजी रखेंगे उसको। तो आज मैं थोड़े अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊँगी जिससे कि आप लोगों को प्रॉपर समझ हो सके कि कैसे आप लोग वर्क का फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे लिखा है कि गैस फ्रॉम अ सिलेंडर of a compressed helium is used to inflate an inelastic flexible balloon। तो मतलब यहाँ पे एक बैलून है हमारे पास जो कि फ्लैट पोजीशन पे है, इसको फुला के हमें एक वॉल्यूम देना है, और इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं एक हीलियम का गैस का सिलेंडर। तो ये हमारा गैस का सिलेंडर है जिसमें कि कंप्रेस्ड हीलियम भरी हुई है, जिससे कि हमें बैलून को इन्फ्लेट करना है। तो बैलून को जब हम लोग फुला लेंगे तो उसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा 0.6 मीटर क्यूब, और ओरिजिनली जो इसका वॉल्यूम है वो फ्लैट है फुली, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये V1 जो है वो हमारा 0 है, 0 मीटर क्यूब है। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि इफ़ द बैरोमीटर रीड्स 760 mm of Hg, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन अपॉन द एटमॉस्फेयर बाय द बलून। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इफ़ द बैरोमीटर रीड 760 mm of Hg, मतलब हमें प्रेशर दिया हुआ है। बैरोमीटर एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है, इससे हम लोग प्रेशर नाप सकते हैं। तो प्रेशर जो हमें दिया हुआ है वो दिया है 760 mm of Hg, 760 mm of Hg। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें, अगर हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है तो हम लोग जानते हैं कि 760 mm of Hg 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है, यानी कि 101.325 पास्कल, ये इसकी वैल्यू होती है। 101.325 पास्कल के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम जो इनिशियल है वो पता है, फाइनल वॉल्यूम पता है, और साथ ही जो प्रेशर है सिलेंडर के अंदर उसके बारे में भी हमें पता है। अब व्हाट इज़ द क्वेश्चन? क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन अपॉन द एटमॉस्फेयर बाय द बलून, मतलब बलून ने कितना कार्य एटमॉस्फेयर पे किया। तो सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि पहले जब बैलून फ्लैट था तो इसके पास की जो एयर थी वो कुछ इस तरह फ्लो कर रही थी, बट जब बैलून
पूरी तरह से इन्फ्लेट हो गया है, बैलून फूल चुका है, तो आसपास की एयर थोड़ी इधर उधर हो गई हैं। तो मतलब इसने बाहर की सराउंडिंग पे कुछ कार्य किया, बस यही कार्य हमें निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले V1 V2 हमें पता है कि कार्य जो होता है यहाँ पे 2 चरणों में कार्य होगा, एक हमारा सिलेंडर का कार्य और दूसरा हमारा बैलून का कार्य। तो वर्क डन बाय सिलेंडर प्लस W जो हमारा बैलून है। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे PdV सिलेंडर का प्लस PdV बैलून का। समझने वाली बात यह है कि जब हमने देखा कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो पहले भी इतना ही था, क्योंकि ये एक सॉलिड और रिजिड बाउंड्री है, सॉलिड बाउंड्री है। सिलेंडर का कोई भी शेप में कोई चेंज नहीं हुआ, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम पहले था वही वॉल्यूम बाद में भी है, तो चेंज इन वॉल्यूम तो हुआ नहीं है। तो हम लोग मान सकते हैं कि dV जो है सिलेंडर का वो 0 हो जाएगा। अब बचता है हमारे पास बैलून का PdV हमें निकालना है। तो यहाँ पे हमें पता है कि प्रेशर जो है वो है 101.325 और dV यानी कि डेल्टा वॉल्यूम वो है 0.6 माइनस में 0। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा वर्क डन इज इक्वल्स टू 60.795 जूल। ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये अगर आप लोग साथ में कैलकुलेटर लेके बैठें तो आप लोग खुद भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं और आंसर मैच कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा पहला आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा था व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन अपॉन द एटमॉस्फेयर बाय द बैलून। मतलब बैलून अगर हमारा सिस्टम है तो सिस्टम ने एटमॉस्फेयर पे, ये बैलून हमारा सिस्टम था और इसने एटमॉस्फेयर पे कितना कार्य किया, तो ये बेसिकली सिस्टम ने कार्य किया है, तो ये पॉजिटिव होगा। तो यहाँ समझ सकते हैं हम लोग कि हमारा आंसर पॉजिटिव में आया है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Determine the work done by the air which enters into a evacuated vessel from atmosphere when the valve is open। मतलब हमारे पास कोई एक कंटेनर है या वेसल है कह सकते हैं, इस पे कोई वाल्व लगी हुई है और पहले ये टोटल खाली था, वैक्यूम था, और इसके वाल्व ओपन होने के बाद, वाल्व मतलब कि इसका कोई ढक्कन रहा होगा, ओपनिंग, तो वो ओपन होने के बाद इसके अंदर कुछ एयर एंटर कर जाती है। तो एयर एंटर कर गई है। अब पहले वैक्यूम था, पूरी तरह से खाली था, अब इसमें हवा भर चुकी है। तो हमें कार्य निकालना है वर्क डन बाय द एयर। एयर ने कितना कार्य इस वेसल में किया, हमें ये निकालना है। जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो है 1.013 बार। बार को अगर हम लोग ATM या पास्कल में कन्वर्ट करते हैं, पास्कल में जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग 1.013 इंटू 10⁵ कर देते हैं, तो वो हमारा पास्कल में वैल्यू हो जाती है। ये बार का जब हम लोग कन्वर्जन करते हैं तो इस तरह से हो जाता है। एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो दिया हुआ है, एंड 1.5 मीटर क्यूब ऑफ एयर एट एटमॉस्फेरिक कंडीशन एंटर्स इनटू द वेसल। मतलब पहले पूरा खाली था और उसके बाद जो हमारा एयर एंटर हुआ है वो कुछ 1.5 मीटर क्यूब है। तो पहले जब खाली था तो V1 0 था, अब वॉल्यूम बढ़ के 1.5 मीटर क्यूब हो गया है। तो अगर हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, वर्क डन इज इक्वल्स टू PdV V1 से V2, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि आ जाएगा हमारा 1.013 इंटू 10⁵ इंटू जो हमारा फाइनल वॉल्यूम था वो था 1.5 और माइनस में 0। तो आंसर आ जाएगा हमारा 151.95 किलो जूल। ये हमारा आंसर हो जाएगा।
यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि हमें निकालना है वर्क डन बाय द एयर। एयर ने कितना कार्य किया। तो बेसिकली सिस्टम तो हमारा ये वेसल है और बाहर से एयर जो है वो इस पे कार्य कर रही है। तो मतलब यहाँ पे हमारा वर्क डन माइनस हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम जो कि हमारा जो वेसल था वो हमारा सिस्टम था और इस पे कुछ कार्य हुआ है, तो इसलिए ये नेगेटिव वर्क हो जाएगा। यहाँ पे अगर क्वेश्चन में ये पूछा होता कि वेसल ने कितना कार्य एयर पे किया है, तब हमारा जो आंसर होता वो ये होता और प्लस में होता। बट क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि बाहर की एयर ने वेसल पे कितना कार्य किया है, एयर ने जो हमारा ये जो कंटेनर है इसमें कितना कार्य किया है, तो हम लोग वो नेगेटिव लेंगे। आई होप यहाँ पे आपको साइन का कन्वेंशन समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे पॉजिटिव करना है, कहाँ पे नेगेटिव करना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जब भी दिए रहते हैं तो एक यही सेम आंसर एक बार प्लस में दिया होगा और एक बार माइनस में दिया होगा, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है कि कौन सा वाला सही होगा। तो इसलिए यहाँ पे आपको समझने की काफ़ी ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ हमारी सिस्टम है और कौन सी चीज़ जो है वो सराउंडिंग है जो उस पर कार्य कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लियर होगा कि सिस्टम और सराउंडिंग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक हमारे पास पिस्टन और सिलेंडर का अरेंजमेंट है जिसमें कि फ्लूइड भरा हुआ है, फ्लूइड सिस्टम भरा हुआ है और इसमें एक स्टायरिंग डिवाइस लगी हुई है। स्टायरिंग डिवाइस कोई भी डिवाइस जो कि कुछ इस तरफ फ़ैन जैसे होगी और जो कि घूम रही होगी, तो ये स्टायरिंग डिवाइस कहलाती है। यहाँ पे जो पिस्टन है वो फ्रिक्शनलेस है और हेल्ड डाउन अगेंस्ट द फ्लूइड ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हमारा पिस्टन जो है वो लगा हुआ है। इसका जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। यहाँ पे लिखा हुआ है द स्टायरिंग डिवाइस इज टर्न्ड 9500 रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो हमारा स्टायरिंग डिवाइस है ये किस स्पीड से घूम रहा है, मतलब n दिया हुआ है 9500 रिवॉल्यूशन विद एन एवरेज टॉर्क, साथ में इसकी टॉर्क भी दिया हुआ है। अब कोई चीज़ जब घूम रही है तो इसकी कुछ स्पीड होगी और साथ ही कुछ टॉर्क होगा, तो टॉर्क दिया हुआ है 1.25 न्यूटन मीटर। मीनवाइल द पिस्टन ऑफ इतना डायामीटर, जो पिस्टन का डायामीटर है वो दिया हुआ है 0.65 मीटर, मूव्स आउट अ डिस्टेंस ऑफ 0.6 मीटर। मतलब ये जो पिस्टन है, स्टायरिंग डिवाइस जब घूमता है, समझ लेते हैं यहाँ पे, पिस्टन के अंदर जब एक स्टायरिंग डिवाइस घूम रहा है तो मतलब ये कुछ कार्य कर रहा है। कार्य करने की वजह से इसमें कुछ जो वर्क का ट्रांसफ़र हुआ है उसके वजह से पिस्टन पीछे की तरफ मूव करेगा, और जब पीछे की तरफ मूव कर रहा है पिस्टन तो वो 0.6 मीटर मूव कर रहा है, 0.6 मीटर मूव कर रहा है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि पिस्टन जिसका डायामीटर इतना है ये मूव करता है 0.6 मीटर। तो हमें निकालना है नेट वर्क ट्रांसफ़र फॉर द सिस्टम, नेट वर्क ट्रांसफ़र फॉर द सिस्टम। यहाँ पे अगर हम लोग नेट वर्क ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो वर्क यहाँ पे दो वर्क इन्वॉल्व हैं, W = W1 + W2, जहाँ पे W1 जो है वो स्टायरर का वर्क है, स्टायरर का, और W2 जो है हमारा वो पिस्टन का वर्क है, पिस्टन का वर्क है। तो समझते हैं हम लोग, जब स्टायरर का वर्क हम लोग देखते हैं, जो घुमाने वाली डिवाइस लगी हुई है W1, उसका जो वर्क होता है वो होता है 2π/nt। ये फॉर्मूला है, ये आप याद कर सकते हैं कि जब भी कोई चीज़ मोशन में होती है, घूम रही होती है, रोटरी मोशन कर रही होती है, तो जो उसका कार्य का फॉर्मूला होता है वो होता है 2π/nt। तो यहाँ पे n दिया हुआ है, t दिया हुआ है, n जो है वो 9500 है और t जो है वो 1.25 है और इंटू 2π है। तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा W1 जो आएगा वो आएगा 74.62 किलो जूल, 74.62 किलो जूल। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि शाफ्ट जो रोटेट कर रहा है, ये जो रोटेटिंग डिवाइस स्टायरर है, ये सिस्टम पर कार्य कर रहा है। सिस्टम हमारा है ये पिस्टन सिलेंडर, तो ये सिस्टम पर कार्य कर रहा है, तो इसलिए ये नेगेटिव आएगा, माइनस में। नेक्स्ट हम लोग जब निकालेंगे पिस्टन का वर्क, तो W पिस्टन का वर्क हो जाएगा
पी डी वी, जहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे पी डी वी फॉर्मूला जो है वो कन्वर्ट किया जा सकता है पी, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वो हमारा एरिया इनटू डेल्टा एल के बराबर होता है। अगर हम लोग चेंज इन वॉल्यूम की बात करते हैं तो चेंज इन वॉल्यूम को कन्वर्ट किया जा सकता है एरिया इनटू चेंज इन लेंथ। तो यहाँ पे हम लोग वही करेंगे। प्रेशर जो दिया था 101.3 किलो पास्कल इनटू एरिया ऑफ पिस्टन, क्योंकि हमें डायामीटर पता है पिस्टन का, तो π/4 इनटू जो भी डायामीटर दिया हुआ है 0.65 का स्क्वायर इनटू डेल्टा एल 0.6। डेल्टा एल क्या चीज़ है? जब पिस्टन मूव किया तो पहले जहाँ जिस स्थान पे था और बाद में जिस स्थान पे हो गया उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो 0.6 मीटर। फाइनल जो आंसर आएगा कैलकुलेट करने के बाद वो आएगा 20.167 किलो जूल, 20.167 किलो जूल। तो यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करें, यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो हम लोग देख सकते हैं टोटल W इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2, लेकिन क्योंकि स्टारर का वर्क हमारा नेगेटिव में था और पिस्टन का वर्क हमारा पॉजिटिव में था, दोनों की अगर वैल्यू रखेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा माइनस में 54.455 किलो जूल। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास एक डीजल का इंजन पिस्टन का अरेंजमेंट है, इंजन पिस्टन का अरेंजमेंट है जिसका एरिया दिया हुआ है और ये 5 सेंटीमीटर मूव करता है, मतलब एरिया दिया हुआ है और साथ में जितने डिस्टेंस मूव कर रहा है वो दिया हुआ है ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक। तो जब भी हमारा ये एक कोई इंजन है, जब ये सक्शन करता है तो बेसिकली इसका पिस्टन नीचे की तरफ हो जाता है और इसके अंदर जो एयर होती है बाहर से वो भर जाती है, यही हमारा सक्शन स्ट्रोक कहलाता है। तो जब ये सक्शन कर रहा है तो ये इतने डिस्टेंस मूव कर रहा है 5 सेंटीमीटर, मतलब पहले यहाँ था अब यहाँ हो गया है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इतने अमाउंट ऑफ एयर इसने अपने अंदर लिया है, तो 300 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ फ्रेश एयर इज ड्रॉन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। द प्रेशर इन द सिलेंडर ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक इज इतना। सक्शन स्ट्रोक में जब ये प्रेशर ले रहा था तो उसके अंदर का जो प्रेशर था वो था 0.9 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। साथ ही एटमॉस्फेयर का प्रेशर दे रखा, मतलब बाहर का जो प्रेशर है वो कुछ इतना है 101 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर द डिफरेंस बिटवीन द, ये लाइन आप स्किप कर सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। फाइंड द नेट वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो हमें निकालना है कि नेट वर्क कितना होगा। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सेम डायग्राम जो मैंने अभी बनाया था वही डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है। तो कि पहले पिस्टन ऐसे था, अब पिस्टन कुछ ऐसे हो गया और इसके अंदर अब एयर भर चुकी है। एयर कितनी भरी है? वो 300 सेंटीमीटर क्यूब भरी हुई है। यहाँ पे ये भी समझना है हमें कि जब पिस्टन यहाँ था तो इसके आसपास की एयर कुछ इस प्रकार से थी, ऐसे अरेंजमेंट में थी, बट जब एयर इसके अंदर आ गई है तो यहाँ पे कुछ एयर का मूवमेंट हो गया है, मतलब कुछ कार्य किया गया है एयर पे और एयर ने भी कुछ कार्य किया है हमारे पिस्टन पे। तो यहाँ पे हमें दोनों चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, आसपास की यानी कि एयर की जो बाउंड्री थी उसमें क्या चेंज हुआ और साथ ही पिस्टन के अंदर क्या चेंज हुआ। तो हमारा वर्क जो होगा वो 2 चरणों में हो जाएगा। एक जो हमारा PdV है पिस्टन का PdV, और दूसरा प्लस एयर जो बाहर की थी बाउंड्री की, तो एयर की बाउंड्री का PdV, ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे 1 बाय 1 हम लोग PdV निकाल सकते हैं पिस्टन का और एयर बाउंड्री का। तो अगर हम लोग पिस्टन की बात करते हैं तो पिस्टन का जो PdV है, PdV पिस्टन का, क्योंकि हमें पिस्टन के अंदर का प्रेशर पता है 0.9 इंटू 10⁵, साथ ही में डायामीटर पता है तो π/4 45 का स्क्वायर, और इसके साथ ही हमें पता है
कि कितना डिस्टेंस मूव किया, तो डिस्टेंस 5/100 मूव किया हुआ है। यहाँ पे ये प्रेशर की वैल्यू दी हुई थी, साथ में एरिया दिया हुआ था और साथ में डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ था। एरिया क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो इसको भी हम लोग इंटू 10⁻⁻4 करके मीटर में चेंज कर सकते हैं। जो हमारा फाइनल पीडीवी का पिस्टन का फॉर्मूला आएगा ये हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो आप लोग कैलकुलेट करके यहाँ आंसर निकाल लीजिए। फिर नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम लोग एयर का पीडीवी निकालते हैं, एयर बाउंड्री का पीडीवी, एयर बाउंड्री का पीडीवी, तो एयर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है इंटू 10⁵ और साथ में जितना सेंटीमीटर क्यूब, मतलब प्रेशर इंटू वॉल्यूम में चेंज जो आया है वो है 300 सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब को मीटर में लिखेंगे हम लोग -6 और यहाँ से जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा। यहाँ पे एयर बाउंड्री ने जब सिस्टम पे कार्य किया है तो ये नेगेटिव है, तो मतलब यहाँ जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा और इससे पहले जब पिस्टन का कार्य था वो पॉजिटिव में आएगा। जब हम इन दोनों को इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे एंड आई विल सजेस्ट कि आप दोनों कैलकुलेट करके आंसर निकालिए, उसके बाद चेक करिए कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं। और जो फाइनल आंसर नेट वर्क आएगा, यानी कि एक पॉजिटिव वर्क ये वाला और एक नेगेटिव वर्क, जब इन दोनों का सम हम करेंगे तो कुछ -10.14 जूल आएगा आंसर। तो सॉल्व करिए आप लोग, कोशिश करिए कि ये आंसर आए, बिकॉज दिस इज़ द राइट आंसर। यहाँ से ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अब थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चंस। अब तक हम पीडीवी पे चल रहे थे कि प्रेशर दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है तो क्या होगा। यहाँ पे अभी पीडीवी के बीच का रिलेशन दिया हुआ है, तो हमें बस कुछ नहीं करना है, सिंपल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देखना है। तो देखते हैं द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ क्लोज्ड सिस्टम। तो हमारे पास कोई क्लोज्ड सिस्टम है जो कि इस इक्वेशन पे काम कर रही है, उसके बीच में पीवी के बीच में जो रिलेशन है वो है PV = 3, जहाँ पे P जो है वो बार में है और वॉल्यूम जो है वो मीटर क्यूब में है। यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है द वर्क डन व्हेन द प्रेशर इंक्रीजेस फ्रॉम, पहले जो हमारा P1 है वो है 1.5 बार (10⁵) कर देते हैं, जब उसको हमें पास्कल में चेंज करना है। तो P1 हमारा दिया हुआ है, P2 हमारा दिया हुआ है 7.5 बार। तो यहाँ से V1 हम लोग निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो 3/1.5, 3/1.5, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 मीटर क्यूब। और यहाँ पे V2 3/7.5, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारा 0.4 मीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा हमारा V1 और V2 वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 का एक सॉल्यूशन, जब हम लोगों ने इस इक्वेशन को अप्लाई किया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कार्य कितना होगा। तो नेट वर्क डन जो होता है वो होता है हमारा V1 से V2 PdV। अब क्योंकि हमें प्रेशर की इक्वेशन पता है, V1 से V2 हम लोग लगा सकते हैं। तो V1 हमारा है 2 और V2 हमारा है 0.4 और इसके बीच में 3/V dV। मतलब ये अगर PV = 3 है तो यहाँ पे जो हमारा P हो जाएगा वो हो जाएगा P = 3/V। तो यहाँ पे हम लोग 3/V लिख सकते हैं। जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, जो कि आप लोगों को पता है कि कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, तो 3 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे 1/V dV का जो इंटीग्रेशन के बाद होता है वो log बेस E V हो जाएगा और 2 से 0.4। जब कैलकुलेटर में हम लोग उसको फाइनल कैलकुलेट करेंगे, ऑल्सो यहाँ पे हमें एक चीज़ देखने की ज़रूरत है कि प्रेशर हमारा बार में था, तो बार में 10⁵ से मल्टीप्लाई किया जाता है क्योंकि हमें प्रेशर पास्कल में चाहिए। तो यहाँ पे इंटू 10⁵ भी आएगा। तो जब हम लोग देखेंगे फाइनल कैलकुलेट करके, तो 3 × 10⁵
log E 0.4 माइनस log E 2, जब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा माइनस में 483 किलो जूल। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से है, देखते हैं इसको। टू अ क्लोज्ड सिस्टम इतना अमाउंट ऑफ वर्क सप्लाइड, मतलब हमें यहाँ पे कार्य दे दिया गया है, वर्क 150 किलो जूल है। इफ़ द इनिशियल वॉल्यूम इज़ इतना, इनिशियल वॉल्यूम V1 दिया हुआ है 0.6 मीटर क्यूब, एंड प्रेशर ऑफ अ सिस्टम, यहाँ पे प्रेशर की इक्वेशन दी हुई है 8 माइनस 4V, वेयर P इज़ इन बार, फिर से यहाँ पे बार में दिया हुआ है, और वॉल्यूम जो है वो मीटर क्यूब में दिया हुआ है। हमें निकालना है कि फाइनल वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ गैस, मतलब V2 कितना है और साथ में P2 कितना है। V2 और P2 निकालना है हमें दोनों केसेस में। यहाँ पे हमें कार्य दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है और प्रेशर की इक्वेशन दी हुई है। सेम चीज़ हम लोग करेंगे, W इज़ इक्वल्स टू V1 से V2 PdV। अब क्योंकि हमें V1 पता है, क्योंकि हमें कार्य भी पता है, तो कार्य हमारा हो जाएगा 150 इंटू 10⁻³ किलो जूल में है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं वर्क इज़ सप्लाइड टू अ क्लोज्ड सिस्टम, इतना अमाउंट ऑफ वर्क इज़ सप्लाइड। तो जब हमने कार्य को सप्लाई किया है सिस्टम पे तो माइनस में हो जाएगा, और ये हमारा V1 जो है वो है 0.6, V2 हमें पता नहीं है, इक्वेशन जो है वो है 8 माइनस 4V dV। ये हमारी इक्वेशन, जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, V2 नहीं पता है, तो जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा 8V माइनस 2V स्क्वायर और 0.6 से V2। तो एक अननोन है और एक इक्वेशन है हमारे पास लिखी हुई। यहाँ से जब हम लोग कैलकुलेट आउट करेंगे तो हमारा जो V2 की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.354 मीटर क्यूब के बराबर, जब हम लोग इस इक्वेशन को कैलकुलेट करेंगे। बहुत इजी इक्वेशन है, अगर आप लोगों को इंटीग्रेशन आता है तो बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कैसे करना है यहाँ पे, अगर नहीं आ रहा है तो। सिंपल है, माइनस में 150 इंटू 10⁻³ लिखा हुआ है, यहाँ पे 8, क्योंकि यहाँ पे V था तो हो जाएगा V2 माइनस में 0.6, इसी तरह से इंटीग्रेशन की जाती है। यहाँ पे एक बार इनिशियल फाइनल वैल्यू रखेंगे, एक बार इनिशियल वैल्यू रखेंगे, और माइनस में 2, अब यहाँ पे स्क्वायर है तो V2 का स्क्वायर माइनस 0.6 का स्क्वायर। इस तरह से जब हम लोग टोटल कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा V2। तो यहाँ पे V2 अगर हमें पता चल गया और हमें P की इक्वेशन पता है, तो P2 इज़ इक्वल्स टू 8 माइनस 4V2। तो यहाँ से जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो P2 की वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरह आएगी, P2 इज़ इक्वल्स टू 6.584 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से ये इक्वेशन वैल्यू हमारी आ जाएगी अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने PdV वर्क कैलकुलेट करने की कोशिश की। ऑल्सो हम लोगों ने देखा कि अगर प्रेशर की इक्वेशन दी हुई है, मतलब PV के बीच की कोई इक्वेशन दी हुई है, तो हम लोग वो वर्क डन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में अप्लाई कर सकते हैं ये फॉर्मूलेस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।